एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड की कविता है अग्निपथ, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक कविता है मनुष्यों के लिए। और इस कविता में कहीं ना कहीं हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे जितनी भी मुसीबत आए, हमें रुकना नहीं चाहिए और थकना नहीं चाहिए। यह कविता सभी को, क्योंकि सभी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ परेशानी आती है, तो उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से निकलने की प्रेरणा देती है। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि एक बहुत मशहूर कवि हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी को अगर आज के बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो उनके लिए इतनी जानकारी भी काफ़ी है कि हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जो जन्म है वो 1907 में हुआ था, नवंबर के, और उनकी जो मृत्यु थी जनवरी में 2003 को हुई थी। इनका जन्म इलाहाबाद के एक गांव में हुआ था, जिनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था और इनकी माताजी का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया था और उसके बाद आगे चलकर वो उसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे थे। और स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं इन्होंने गांधी जी का कुछ हद तक साथ भी दिया था। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ तो वो सब यहाँ रह के नहीं हो सकता है। इसलिए फिर वो बनारस यूनिवर्सिटी चले गए और उसके बाद वो वहाँ पर उनका जो योगदान था, और कह सकते हैं, या उनका इंटरेस्ट कह सकते हैं, वो सब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हिंदी में हो गया था और उनका पूरा झुकाव जो था वो हिंदी की तरफ हो गया। और उसी का नतीजा हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इतनी बड़ी बड़ी जो कविता है, इतनी अच्छी जो रचनाएं हैं, वो सब हमें और आपको पढ़ने के लिए मिली। उनके इस हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान, नेहरू अवार्ड, लोटस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने शेक्सपियर की कविता जो एक थी उसको भी हिंदी में रूपांतरित किया था, जिसको हमेशा याद किया जाता है। उनकी जो आखिरी रचना थी वो उन्होंने 1984 यानी 1984 में लिखी थी। हरिवंश राय जी की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, सतरंगिनी, एकांत संगीत, खादी के फूल, दो चट्टान, मिलन, सूत की माला, आरती व अंगारे। इनकी मृत्यु मुंबई में हुई थी सांस की बीमारी की वजह से। अब हम लोग आते हैं अपनी प्रमुख कविता पर। कविता का नाम है अग्निपथ। अब अग्निपथ का अर्थ ये नहीं कि एक रास्ता है जिसमें आग जल रही हो और उसमें आपको जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अग्निपथ का अर्थ होता है, जैसा कि हमें सुनने से ही पता चल रहा है, कि बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। क्योंकि जो ये जीवन है वो बहुत आसान नहीं है। सिर्फ एक दूसरे की निगाह में लोग बहुत सुखी दिखते हैं। किसी किसी के लिए पैसे वाले बहुत सुखी दिखते हैं, किसी के लिए अरे इसके पास तो सब कुछ है, इसको कोई परेशानी नहीं होगी, ये बहुत सुखी होगा। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुख के हर व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग मायने होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई होती ही है। और सफल और अच्छा व्यक्ति वही होता है जो उन कठिनाइयों का सामना करता है और उनका सामना करके आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन जीने का नाम है। कठिनाई, मुसीबत या परेशानी को देख करके रुकने या फिर उसको देख करके पीछे मुड़ने या भागने का नाम नहीं है। अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। अग्निपथ का अर्थ है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। और जब हम उस रास्ते पर चल रहे हों तो लेखक का कहना है कि जब भी आप उस कठिनाई से भरे हुए रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अगर बहुत घने घने वृक्ष भी दिखाई दें, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी सहायता या मदद करने वाले लोग भी दिखाई दे, तो भी आप वहाँ पे रुकिए मत, ठहरिए मत और एक पत्ते के बराबर भी उनसे सहायता मत लीजिए। एक पत्र भी छाह मांग मत, मांग मत। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम धूप में चल रहे हैं तो हम वृक्ष देखते हैं, उसके नीचे रुक जाते हैं, आराम करते हैं, छाया की इच्छा करते हैं,
तो वो सब हमें नहीं करना चाहिए। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप एक बार भी उस रास्ते पर, इस कठिनाई और संघर्ष से भरे हुए रास्ते पर चलते हुए आराम करने लगेंगे, छाया की उम्मीद करने लगेंगे, तो आप अपने मंजिल से भटक जाएंगे और आप अपने कर्म पथ से पीछे हट जाएंगे, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। और थोड़ा भी चलने के बाद फिर क्या होगा कि आपको एक सहारे की आदत पड़ जाएगी। कुछ समय चलने के बाद उस रास्ते पर या उस परेशानी को सामना करते हुए फिर आपका मन ये कहेगा कि मुझे कोई मदद कर दे या मैं किसी की मदद ले लूँ। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर समय आपके लिए कोई ना कोई मदद के लिए खड़ा हो। तो वही लेखक चाहते हैं कि जब भी आप इस कठिनाइयों भरे रास्ते पर चल रहे हो तो आपके सामने भले ही बहुत अच्छा मदद करने वाले घने वृक्ष के समान हो लोग हो, लेकिन फिर भी आप उनकी एक पत्ते के बराबर भी मदद मत लीजिए, क्योंकि यह रास्ता अग्निपथ है, यानी कठिनाइयों और परेशानियों से भरा हुआ है। और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें एक बार भी रुकना नहीं चाहिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यहाँ पर हरवंश राय बच्चन जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म की राह पर चलते हुए कभी भी थकना नहीं चाहिए। उस राह पर चलते हुए चाहे उसे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितना भी वो बेचैन हो जाए, लेकिन फिर भी उसे अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि अगर वो कहीं पर रुक गया और या अपने काम को करते करते थक गया तो फिर वो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपने आप से शपथ लो, अपने आप से वादा करो, प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी मुड़ोगे नहीं। जिस राह पर तुम चले हो उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ आए, तुम उस मार्ग से विचलित नहीं होगे, यानी उस रास्ते से पीछे नहीं हटोगे, तुम कभी थकोगे नहीं, तुम कभी थमोगे नहीं, अर्थात तुम कहीं रुकोगे नहीं। और उस रास्ते पर चाहे वो कितना भी कठिन रास्ता हो, तुम चलते ही रहोगे। और यही शपथ तुम अपने आप से करो। क्यों? क्योंकि यह अग्निपथ है, अर्थात कठिनाइयों से भरा हुआ एक रास्ता है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। फिर लेखक कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर चलता है तो उसे तेज धूप, धूल, आंधी, तूफान, अर्थात ये सब कह सकते हैं परेशानियाँ, तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इन समस्याओं का सामना करने में मनुष्य के अश्रु यानी आंसू भी गिरते हैं, स्वेद यानी पसीना भी बहता है, और कभी कभी खून भी निकलता है, वो खून से लथपथ हो जाता है। इन सभी से वो एकदम लथपथ हो जाता है, यानी इन सभी से एकदम भर जाता है। और पूरा रास्ते में इतनी कठिनाइयों को झेलते 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 कहीं ना कहीं वो एक ऐसा समय आता है कि जो दूसरे लोग उसको देखते हैं तो उनको उससे वो प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यह एक बहुत महान दृश्य है, यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कह सकते हैं कि जो दूसरे लोगों को राह दिखाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी कठिन से कठिन मार्ग पर चलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं चलता है, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। दूसरे लोग भी उससे सीखते हैं कि देखो वो इतनी बड़ी मुसीबत में था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने उससे हार नहीं माना और वो उसमें से बाहर निकला। तो यही संदेश लेखक भी दे रहे हैं कि ये दृश्य अपने आप में बहुत महान है कि जहाँ पर मनुष्य इतने कठिन रास्ते पर चल रहा है और उस रास्ते पर चलते हुए उसके आंसू, उसका पसीना और कभी कभी खून से भी वो भर जाता है, लथपथ हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने मंजिल की ओर चलता रहता है। और यह दृश्य देख करके ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, हमें भी अपने परेशानियों से और कठिनाइयों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, ना ही कभी उनसे पीछे हटना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चा होता है और अपने मंजिल को प्राप्त करना चाहता है, उस रास्ते पर चलते हुए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। किसी भी महान व्यक्ति की अगर आप जीवन गाथा को उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, टाटा है, रतन टाटा जी हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, मैं आधुनिक ज़माने की बात कर रही हूँ, तो इन लोगों को देख करके लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़े आदमी, अरे ये तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन कभी आप उनकी पूरी जीवन परिचय पढ़िए
कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। उन्हें कितना नुकसान हुआ, कितनी परेशानी हुई। आज जहाँ पे वो अपनी मंजिल पर खड़े हैं तो हमें सिर्फ वो खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जाकर के वो उस जगह पे आज हैं, अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं। तो वहीं लेखक भी संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी मनुष्य को अपनी मंजिल को प्राप्त करना है तो उसे बिना रुके हुए अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, समस्याओं का समाधान निकालते हुए आगे ही बढ़ते रहना है। ना ही उसे रुकना है, ना ही उसे थकना है, तो ही वो जाकर के अपने मंजिल को प्राप्त करेगा। बच्चों के लिए अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि अगर बच्चे ये सोचे कि मैं पढ़ूंगा नहीं, लिखूंगा नहीं, मेहनत नहीं करूंगा और ऐसे ही पास हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके जीवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको भी अपने हिसाब से परिश्रम करना पड़ता है। आपको सुबह उठना होता है, स्कूल जाना होता है, स्कूल में पढ़ाई करनी होती है, घर आना है, फिर होमवर्क करना है, पढ़ना है, लिखना है, और ये सारी काम आप करते हैं, जिसमें कुछ परेशानियां भी होती हैं, लेकिन तभी तो आप एक नए क्लास में जा पाते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है, आप पास होते हैं, अगले क्लास में जाते हैं। धीरे धीरे करके आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को कह सकते हैं, या किसी भी आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है उसको चूज़ करते हैं, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। घर में सो के या आराम करके कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। यही कविता हमें हर व्यक्ति को संदेश देती है, चाहे वो मनुष्य हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सभी को यह कविता यही संदेश देती है कि आपको परेशानियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना है, और बिना कठिनाइयों के कोई भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लक्ष्य की प्राप्ति होती है वह अत्यंत कठिनाइयों से भरे हुए मार्ग पर चलकर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जो इस प्रकार हैं: अग्निपथ, कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग; पत्र, पत्ता; शपथ, कसम; अश्रु, आंसू; स्वेद, पसीना; रक्त, खून; लथपथ, सना हुआ या भरा हुआ, पसीने से भरा हुआ या खून से भरा हुआ। इस पाठ का सार या सारांश इस प्रकार है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष में जीवन को अग्निपथ कहते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि राह में सुख रूपी छाह की चाह न कर अपनी मंजिल की ओर कर्मठतापूर्वक बिना थकान महसूस किए बढ़ते ही जाना चाहिए। कवि कहते हैं कि जीवन संघर्षपूर्ण है, जीवन का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, परंतु हमें अपना रास्ता खुद तय करना है। किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरों का सहारा नहीं लेना है। हमें कष्ट, मुसीबतों पर जीत पाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। यहाँ पर दूसरों से सहारा लेना नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अगर एक बार आपको आदत लग जाएगी सहायता लेने की, तो आप अपनी परेशानियों का सामना, अपनी समस्याओं का समाधान खुद नहीं निकाल पाओगे, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे। इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।